लकी लकी उठो। अस्सलाम वालेकुम। की होया जी डियर साहब? हाँ जी, मैंने इतने इतने महंगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है। ये अब जो ना कहते हैं ना कि खत्म हो जाती जब कहानी, फिर मैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट में। प्लीज मरियम नवाज जी आए यहाँ पे। ये एक्टरों की इतनी बरीकियां संभल लेना, कभी ना एक्टर के साथ ऐसे हो। आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहते हैं अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। नाज़रीन, इस वक्त हम न्यू हॉस्पिटल के एक वार्ड में मौजूद हैं और इस वार्ड में सैकड़ों मरीजों के दरमियान एक स्टेज का फनकार, जिसके लाखों मदाह थे, जिसको करोड़ों लोग जानते थे उसके फन की वजह से, उसके टैलेंट की वजह से, लकी डियर साहब वो मौजूद हैं। और यहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं, मेरा ख्याल है अब वो इन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे। एक शख्स जिसको हमने स्टेज पे सारी उम्र हंसते खेलते, लोगों को खुश करते, लोगों को हंसाते देखा, वो इस वक्त इनकी हालत देखे। मैं चाहूंगा कि पहले मेरे जो कैमरा मैन है इनकी तरफ दिखाएं कि ये एक तरह से बेहोश हुए हैं। इनकी मिसेज इनको उठा रही थी, लेकिन ये ना तो होश ना तो होश कर। अस्सलाम वालेकुम जी। लकी जी अस्सलाम वालेकुम। ये होश में है, बात करेंगे। शुगर लो है क्या बिल्कुल, हुआ? शुगर बिल्कुल लो हो गई थी, ये इसी वजह से ऐसे वीकनेस हो। नहीं, मसला क्या हुआ? मतलब कि इनके है ना फेफड़े खराब हो गए, फेफड़ों में है ना कमजोर हो गया। उसके बाद कब से यहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद है? ये जुमे के आगे आए हुए हम लोग। जुम्मे से यहीं पे कौन कौन आया यहाँ पे मुलाकात करने? मैंने के आसमा भट्ट जो इस्लामाबाद में होती है वो, और नरगिस साहिबा भी आई थी। मैडम भी आई थी, हसन मुराद भी आया था, ताहिर निशात भी आया था। नहीं तो कोई हुकूमती शख्सियत नहीं आई? नहीं, वो पहले मरियम नवाज ने दिए थे, तब बीमार हुए थे। अब अभी तक कुछ भी नहीं है। आप लोग यहाँ पे मतलब कि तकरीबन पिछले 4-5 दिन से, और आप बता रहे हैं कोई शख्स नहीं आया आप लोगों की दाद रसी करने के लिए? जी मैडम आई थी, मैडम करके गई है। अच्छा, मैडम ने इमदाद की? जी जी, उसने 2 दफा ही की है सही। मैडम ने, और वो भी करके गई। इस्लामाबाद से आया आसमा आई, वो जो टीवी आर्टिस्ट हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि डियर साहब की आप मिसेज हैं, आप अहली हैं? जी मैं। और कितने बच्चे हैं? मेरे बच्चे हैं 2। ये आप ये बेटा? नहीं, छोटे, बेटा भी छोटा है, बेटी भी छोटी, इससे छोटे हैं। अच्छा, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ। वो कहाँ हैं अभी? वो घर में है। अभी कब से इसी तरह बेहोशी की हालत में है? ये इनको 2 घंटे 3 घंटे तो हो ही गए। ये मतलब कि होश में आते हैं, मतलब जब होश में चलते फिरते, खुद जाते हैं, हिम्मत नहीं हारते। ठीक है, अब इनको ना पता नहीं क्या हो गया, आज शुगर बहुत लो हो गई इनकी। अच्छा नाज़रीन, एक चीज बड़े अफसोस के साथ बतानी पड़ रही है कि जिस टाइम तारिक टेडी साहब का इंतकाल हुआ, वो भी उससे पहले काफी बीमार थे और कोई उनका हाल अहवाल पूछने के लिए नहीं गया। और जब इस तरह के फनकार इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं, उसके बाद सारे इनके नाम के अवार्ड और इनके एजाज और पता नहीं क्या क्या तकरीबें करते हैं। जब इन्हें असल में जरूरत होती है, तब कोई भी बंदा आके यहाँ पे इनकी मदद या कोई दाद रसी नहीं करता। मैं चाह रहा था कि इनसे मेरी बात हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि लकी लकी उठो। अस्सलाम वालेकुम। की होया जी डियर साहब? हाँ जी, वो देखिए वो होश नहीं कर पा रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, कहाँ है वो इस वक्त। और बता रही है कि पिछले 2-3-4 घंटे से उनकी यही हालत है। और एक शख्स जिसको हमने सारी उम्र स्टेज पे हंसते खेलते शरारतें करते देखा, लोगों के चेहरे पे हंसी बिखेरते देखा, आज वो इस वक्त जो है इस हालत में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतनी जो पंजाब आर्ट काउंसिल और पता नहीं क्या क्या आर्टिस्ट और फनकारों की देखभाल के लिए और उनके लिए जो इस तरह की डिपार्टमेंट्स और इस तरह की अथॉरिटीज बनाई गई हैं, वो पता नहीं कहाँ हैं। तो मुझे बताएं कि लकी डियर साहब कब से मतलब कि काम नहीं कर रहे? मतलब कि हम तो इन्हें स्टेज पे देख रहे हैं। इनको ना 3 साल 4 साल हो गए बीमार हुए। ठीक है, कोई काम नहीं काम करते, काम देते ही नहीं इसको, काम कहते आप बीमार हो, काम ही नहीं मिल पा रहा। हाँ, लाहौर में नहीं करते, कभी वो डेरा गाजी खान, कभी दूर दूर इलाकों में करके आते हैं। फिर वो कोई पैसे देते हैं पूरे, कोई नहीं भी देते। ठीक है ना, फायदा उठा रहे, नजायज इसका फायदा उठा रहे।
अच्छा मुझे बताएं कि ये मेरा ख्याल है कि आफ्ताब इकबाल साहब के प्रोग्राम में भी करते रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने भी हेल्प की है। किया हाँ। आफ्ताब साहब ने राब्ता किया? जी, अब नहीं किया, पहले की थी उन्होंने। अभी वैसे आपका आफ्ताब साहब से राब्ता हुआ? नहीं, मेरा नहीं कोई भी हुआ, मेरे पास नंबर नहीं उनका, मैं उनको भी कहूँ। अभी इनको मसला क्या है, इनके फेफड़े खराब हैं? क्योंकि कल मेरी इनसे जब बात हुई बता रहे थे कि मुझे शायद सांस नहीं आ रहा। सांस नहीं आ रहा, सांस उल्टा हो जाता है, तो फेफड़ों की वजह से हो रहा है। ठीक है, शुगर है, पाँव में जख्म है इनके। अच्छा, पाँव पे जख्म हुआ है, ठीक है। और ये भी ये क्या नीचे टेम्पर लगाया हुआ है? जी जी। और क्योंकि ये शुगर जब तेज होती ना, जाते जाते कपड़े खराब कर देते, फिर मैं डैम्पर लगा लेती। मैंने कहा अच्छी थोड़ी बात, कोई ना कोई आ जाता है, फिर मैं खुद ही सारा कुछ। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि लकी डियर साहब को लाखों लोग जो है प्यार करते थे, जानते थे। यहाँ पे जब ये बतौर मरीज इन्हें आप लेके आए तो यहाँ पे बहुत से लोग आते होंगे, पूछते होंगे ये लकी डियर है, ये सरकारी अस्पताल में क्या कर रहे हैं? जाहिर बात है, जब परेशानी है, ठीक है ना, जब बैठा नहीं नजर आना उसको खड़ा भी नहीं नजर आना, जिसको खड़ा नजर आएगा उसको बैठा भी नहीं नजर आना। ये दुनिया में असूल है, रीत बन गई। अच्छा नॉर्मली हमें लगता है ये जो स्टेज के फनकार होते हैं ये लाखों करोड़ रुपया कमा रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि सारी उम्र इन्होंने पैसा इकट्ठा किया होता है, मतलब कि क्या, मतलब कि कितने पैसे इकट्ठे किए थे लकी डियर साहब ने? क्या इनको पैसे देते थे? 4 साल हो गए इनकी बीमारी को, 3 साल मैंने किसी से मांग के नहीं लगाए। ये 1 साल ही हो गया ना, इंटरव्यू वगैरह चल रहा है, 6 महीने कुछ। ठीक है, मैंने कोई चीज नहीं अपने घर की छोड़ी। मेरा गैस उतर गया है, मेरे घर का, मेरा जेवर था, मेरे पास इनके पैसे कमाए हुए थे, मेरे पास खुद का कुछ नहीं था। इन्होंने जो कमाया मैंने इतने महंगे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया है। ये अब जो ना कहते हैं ना कि खत्म हो जाती जब कहानी, फिर मैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट में, शालीमार हॉस्पिटल में 2-2 घंटे में 50-50 हजार रुपया लगा के आई कि ये एक्टर इनकी वर्थ ना कम हो। मेरा दिल नहीं करता कि मैं ऐसे करके, ऐसे जो भी है, मेरा भी दिल करता है मेरे घर में भी खुशियां। 2 गाड़ी हमारी सेल हो गई है, कल्टस और वो थी। अच्छा यहाँ पे जब आप लेके आए तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल की इंतजामिया थी उनमें से कोई आया? क्योंकि एक बड़ा फनकार मतलब नहीं, क्या है? कोई भी नहीं था। ये व्हील चेयर पर रहे 7-8 घंटे, 12 घंटे, मतलब कि ये बेड भी नहीं मिल सका? बेड भी नहीं मिल सका। यानी क्या बता रही कि 8-10 घंटे जो है ना उधर चेयर पे ड्रिप भी उधर लगाई उन्होंने। सुबह 7 बजे के आए और 1 बजे मैं बोलूंगी देखें इसका ट्रीटमेंट तो शुरू करे, फिर उन्होंने बोतलें लगाई, फिर बेड मिला जाके, फिर बेड 10-12 घंटे उसी हालत में व्हील चेयर पे उन्होंने गुजारे, वहीं पे ड्रिप भी लग रही है। अच्छा ये मतलब कि ये तमाम दुनिया जो है ये अच्छे वक्त की साथी है, जब फनकार का वो तूती कहते बोल ना रहा हो। चढ़ सूरज न सलाम है, वो सलाम नहीं तो जब मर जाए सूरत तो वो कचरे में चले जाता है। ये एक्टर को ऐसे बना दिया कचरा। उनको ये नहीं पता कि जब इसकी माँ मरी थी तो तब भी ये शो कर रहा था, जब इसकी बेटी मरी थी तब भी शो कर रहा था। ये एक्टरों की इतनी बरीकियां समझ लेना, कभी ना एक्टर के साथ ऐसे हो, ठीक है ना। चलो अल्लाह मियां। अभी तक आप बता रही हैं कि फनकार कम्युनिटी वही आई, मतलब कि मैडम आई, मैडम मैडम जब 2 दफा बीमार है, 2 दफा पहुंची मैडम, अल्लाह में उनको इज्जत अता करे। मैं कहती ना ये नहीं दौलत सारा कुछ आने जाने वाली सबसे बड़ी होती है, तंदुरुस्ती इज्जत दे उसको, ये इज्जत होनी चाहिए। मतलब कि फनकार बरादरी जो साथी थे वही आए, ना हुकूमती कोई शख्सियत साथी तो ना पंजाब आर्ट मारे मानद चंद थे, मेरे भाई है, मेरे एक प्लेट में खाते थे। कोई दौर था ऐसा, वो नहीं आया जब का बीमार हुआ, वो नहीं। मानद चंद साहब नहीं आए? नहीं, 4 साल हो गए मानद चंद नहीं। क्या कोई लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, कोई मसला ही नहीं। चंद साहब की मेरे साथ अपनी भी तबीयत कुछ खराब ही है। नहीं, अल्लाह उनको तंदुरुस्त है, कुछ भी नहीं चीज उनको ये हुआ कि वो मिलने नहीं आए, अंदर से ये होगा ना कोई चीज ना ऐसे नहीं। अल्लाह ने वादा किया ना, उसने सुलाना नहीं भूखा। 4 साल में मानद चंद साहब से कोई मुलाकात नहीं जब से? नहीं मुलाकात हुई, पीछे से ड्रामा किया, खुशी लेकिन पता करने नहीं आए, पता करने नहीं आए। कोई पंजाब आर्ट काउंसिल का कोई अफसर? उन्होंने पेपर जमा कर लिए थे पिछले दफा, पैसे आते वो बताते ही नहीं। आप लोग तक नहीं पहुंच रहे? मेरे तरफ नहीं, हमारे कोई हुकूमती शख्सियत ने भी? 10,000 रुपया हलाल है हमारे पर। 2 साल हो गए, 1.5 साल मैंने किया। अच्छा मैं ना तारिक टेडी साहब का जब इंतकाल हुआ मैं वहां पे गया, वो भी बड़े मुश्किल हालात में थे, जब उनका इलाज चल रहा था तब किसी ने कुछ साथ नहीं दिया। मतलब कि जब वो पर्दा करके इंतकाल करके उसके बाद सारे
जी उनके नाम पे हम ये बनाएंगे, उनके नाम पे ये फंड लगाएंगे, इनकी जो फनकार होता है उसकी जिंदगी में कोई कदर नहीं कर रहा ऐसे ही। कभी भी नहीं, ये इन लोगों को पहचान नहीं, सोना है कि हीरा है, कैसा है, ये तो कचरा समझते हैं बस। ये हमारे साथ लकी डियर साहब की मिसेज मौजूद थी। लकी डियर साहब जो है इस वक्त बिल्कुल होश में नहीं है और उनको 2-3 बार जगाने की भी कोशिश किया लेकिन उनको नहीं, बिल्कुल वो आउट है। उन्हें नहीं समझ आ पा रहा क्या हो रहा है, कौन बात कर रहा है या क्या मामला है। वो बता रहे हैं पिछले कुछ 4-5 घंटे से उनकी यही तबीयत है, यही हालत है। म्यू हॉस्पिटल में मौजूद है। बता रहे हैं कि 12 घंटे तक व्हील चेयर पे बैठ के बेड का इंतजार करते रहे और कोई पंजाब आर्ट काउंसिल की जानिब से कोई इनकी इमदाद नहीं की गई, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से कोई इमदाद नहीं की गई। एक वक्त होता है कि जब इन फनकारों मरियम को नवाज ने मारी की, मरियम नवाज ने मारी की। मैं आज भी मरियम नवाज से कहूँ। मदद आपकी की है, हाँ जी, इस बार भी आई है, मैं इस दफा नहीं आई, मैं अब भी कहती हूँ मेरे आप बच्चों उनका रास्ता को। देख रही हैं? जी मैं उनका रास्ता देख रही हूँ, वो आए प्लीज, मरियम नवाज जी आए आप, ठीक है। मैं आपको मरियम बीबी ये आपका यहाँ पे जो है इंतजार कर रहे हैं। ये अकेली इंतजार नहीं कर रही बल्कि लकी डियर साहब इस हालत में भी आपका इंतजार कर रही हैं कि आप आए और एक फनकार जो मुल्क का कौम का असासा होता है वो इस हालत में आपका इंतजार कर रही है कि उसको उसकी इमदाद की जाए, उसका इलाज करवाया जाए। और ये बहरहाल इस कौम पे कर्ज है कि इस बंदे ने इतनी खुशियां, इतना काम, इतना आर्ट अपना दिया, तो हमें उसके रिटर्न में इसके लिए जो कर सके वो हमें करना चाहिए। और मैं दरख्वास्त करूंगा कि मरियम बीबी आपके लिए 1 मिनट की बात है, आपका मेरा ख्याल है कि एक कॉल ही मेरा ख्याल है कि डियर साहब के लिए जो है वो मामला बेहतर कर देगी। मैं चाहूंगा कि एक बार फिर मैं इनसे ना असल में बात करना चाह रहा था, देखें अगर ये बात सुन पाते हैं। लकी जी उठो ना, लोग आए थानू मिलन। लकी डियर साहब क्या हाल है, आप खैरियत से? क्या हुआ आपको? गल करो, तुहानू समझ आ रही, तुहानू गलबात समझ आ रही की होया? वो नहीं सुन और समझ इस टाइम नहीं पा रहे। उनकी वो जो है ना उनकी वो हालत कभी ठीक नहीं है और वो ना होश में है। बहरहाल तमाम अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि ये एक कौम का सासा है, एक आर्टिस्ट है और इस वक्त मुश्किल में है और आपकी तरफ देख रहा है कि आप इसका जो हक है वो इसको दें। मरियम बीबी आपसे दरख्वास्त है कि फनकारों के लिए कोई इस तरह के, ये पंजाब आर्ट काउंसिल है तो है लेकिन इस तरह के और भी कोई ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इनकी बाकायदा देखभाल करे। हमने देखा बहुत से फनकार जो हैं वो अपने जिंदगी के आखिरी वक्त में बड़े मुश्किल हालात, बड़े मुश्किल दिन काटते हैं। इस पे मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को बाकायदा तौर पे काम करने की जरूरत है और ये जो पंजाब आर्ट काउंसिल और इस तरह की दीगर डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज हैं, उन्हें मेरा ख्याल है कि इनकी देखभाल में अपना जो है किरदार अदा करना चाहिए। उनकी मिसिज हैं ये लकी डियर साहब, उनके बच्चे आपकी राह तक करें। हम दरख्वास्त ये है कि आप इनकी दाद करें। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमजा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।